भारतीय जनता पार्टी का विकास संकल्प यात्रा, लेकिन उनके जनप्रतिनिधियों का विनाश संकल्प यात्रा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो एक बार और सुन लीजिए। इस वक्त मैं भदोही के विकास खंड ज्ञानपुर के मीनापुर ग्राम सभा में आया हूं। दरअसल यहाँ का मामला जो है पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि इसमें सांसद जी सीधा इन्वॉल्व हो गए। यहाँ के तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया कि यहाँ के सांसद जी यहाँ के हजारों लोगों के साथ अन्याय किए हैं। और आपको दिखा पाऊँ, थोड़ा सा दिखाइएगा, ये आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा था, बालू गिरा, ईंटा गिरा, मजदूर आए, सब कुछ हुआ, काम शुरू हो गया, नींव बन गया और लगभग जो है 4 से 5 फीट की दीवार खड़ी हो गई। बावजूद इसके सांसद जी ने अपनी ताकत का पूरा प्रयोग किया और यहाँ से जो है प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को उठाकर ले जाके दूसरे जगह पे लेके गए, यानी दूसरे ब्लॉक में लेके गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार सांसद जी का नाम क्यों ले रहा हूँ। दरअसल मैं पहला रिपोर्टर, पहला मेरा चैनल नहीं है जो इस बात को कवर कर रहा है। जनपद के कई पत्रकार और कई चैनल वाले इसको कवर किए हैं। उसमें यहाँ इस बात को साफ साफ देखा गया, सुना गया कि यहाँ के लोग जो है सीधा सीधा सांसद पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मीनापुर में आया हूँ और इनसे कुछ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मीनापुर के ही हैं, इनसे बातचीत किया जाएगा और जाना जाएगा कि आखिर लगातार कार्यक्रम किया जा रहा था। दिखाइएगा उधर बीजेपी का वहाँ पे कार्यक्रम अभी कुछ देर पहले चल रहा था। तमाम नेता आए थे और वादा करके गए हैं और दावा करके गए हैं कि 2047 तक भारत को हम विकसित कर देंगे। बहुत धन्यवाद है आपका कि आप लोग भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन जब गाँव का विनाश हो जाएगा तो कहाँ से विकसित होगा। भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। मैं मीनापुर ग्राम सभा यहीं का निवासी हूँ। ये खंडहर कैसा दिख रहा है? ये कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा था। जी, क्यों नहीं बना? यहाँ पर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हमारे गांव से कुछ सौतेला व्यवहार किए हैं, एकदम सौतेला व्यवहार किए हैं। उन्होंने यहाँ से उठा करके कहीं अन्यत्र बनवा रहे हैं, जबकि यहाँ पर नींव पड़ी हुई थी 4-5 फीट ऊपर तक उठा हुआ था। लेकिन एक ईंट से ईंट उखाड़ करके यहाँ से लेकर के जाने में पूरा योगदान जो है माननीय रमेश चंद्र बिंद जी, जो कि इस समय बीजेपी के सांसद हैं भदोही जिला से, उन्होंने ऐसा किया। हाँ। बीजेपी के सांसद हैं, ठीक ठाक आरोप लगा रहे हैं कि उनका पूरा हाथ है। और कई चैनल में, कई न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि यहाँ के लोग जो है डीएम ऑफिस में जा करके, सीएमओ साहब के पास जा करके निवेदन किए, ज्ञापन दिया, हाथ बिंदी जोड़ा और तमाम तरह से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमारे गाँव का विकास हमारे गाँव में रहने दिया जाए, हमारे गाँव की जो समस्या है वो जो है कि उसका निस्तारण होना चाहिए। लेकिन क्या कुछ हो पाया है? अधिकारी क्या कुछ बोले हैं? बड़े बड़े नेता क्या कुछ बोले हैं? देखिए, हम जो है खुद डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, 3 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे ग्राम प्रधान जी जो है वो भी गए थे वहाँ पर, उन्होंने भी जो है 2-2, 3-3 एप्लीकेशन दिया, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमें लगता है कि सुनवाई भी नहीं होगी, क्योंकि जब ऊपर के आला कमान जो कि हमारे प्रतिनिधि हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी का ही हाथ है इस पर, तो कहाँ से बनेगा। इसमें टोटल जो है सीएमओ से जाकर के उन्होंने टोटल फर्जी काम करा करके यहाँ से उखाड़ करके सागरपुर बवई में लेके गए। ठीक है, वो लेके जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या जनमानुस नहीं है? यहाँ पे आदमी नहीं है? या वो बिंद बिरादरी की बात करते हैं, वो बिंद समाज से आते हैं, वो यदि वो बिंद के लिए वहाँ पे लेके गए हैं, क्या हमारे गाँव सभा मीनापुर में बिंद नहीं है? मीनापुर में भी बिंद 50% हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे साथ जो है सीधी दोगली राजनीति की है। हमारे गांव के साथ सीधा सौतेला व्यवहार उन्होंने किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने सौतेला व्यवहार किया है। और दूसरी बात, मैंने सीएमओ साहब से भी बात किया, तो सीएमओ साहब हमें यही आश्वासन दिए कि जो है ये अपना सांसद जी हमें खुद बोले हैं कि आप यहाँ से उखाड़ करके अन्यत्र बनवाया जाए। उन्होंने हमें जो है बताया। तो हम यह कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी राजनेता के दबाव में आकर के, यदि एक आला अधिकारी किसी भी राजनेता के दबाव में आकर के गलत कार्य कर रहा है तो क्या यह सही है? यदि सही नहीं है तो ठीक है, उनके कहने पर ये क्या सीएमओ रमेश चंद्र बिंद जी के कहने पर क्या सीएमओ साहब किसी भी मरीज को जहर का इंजेक्शन दे सकते हैं? सीएमओ साहब ने बात किया था इस विषय पे, क्या उनका रिप्लाई आया था? उनका बस एक ही रिप्लाई आया था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपके प्रतिनिधि हैं, आप उनसे बात करिए।
मैं इस बारे में कई बार सांसद जी से बात किया। सांसद जी सिर्फ हमें हवाला देते रहे, हमें खाली फोकट में यही कि यहाँ भी बनेगा वहाँ भी बनेगा, नहीं नींव उखड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नींव उखड़ गया। उसके बाद जब मैं सांसद जी को फ़ोन किया तो हमारा फ़ोन उठाना सांसद जी बंद कर दिए। और रही बात सांसद जी की, हमारे गांव में जो है कोई भी विकास आपको, चलिए मैं पूरे गांव में आपको घूम करके दिखाता हूं कि कोई भी विकास है। यहाँ पर विकसित भारत का जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे गांव में जो है कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? पिछड़ा वर्ग है हमारा गाँव। क्या कुछ हो पाया है विकास के नाम पे? क्या हुआ आपके गाँव में? विकास के नाम पर सिर्फ यही हुआ है कि यहाँ से नींव लगी हुई नींव को उखाड़ करके ले जा करके अन्यत्र डाल दिया गया। इससे बड़ा विकास क्या लेना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी विकास संकल्प यात्रा निकाल रही है, घूम घूम के प्रचार कर रही है 2024 में सहयोग कीजिए, 47 तक विकसित बना देंगे। लेकिन इस गांव में जो कार्यक्रम हुआ वहीं पर हम आए हैं और ये दिखाएंगे कि पूरा न्यू बन के तैयार था। ये पूरा दिखाइएगा, काफ़ी जगह में जो है ये पूरा प्रारूप बन के तैयार था कि ये हॉल बनेगा, ये केबिन बनेगा, ये जो है कि यहाँ पे दवा रखी जाएगी, तमाम चीज़ें देखिएगा पीछे तक पूरा न्यू बन के तैयार था। और ये ईंट, ये सीमेंट के टुकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे वास्तव में काम हुआ था। और ये छोड़िए, मैं आपको कुछ पुरानी तस्वीरें साइड में चला के दिखाऊंगा और देखिएगा कि आखिर वास्तव में क्या हो पाया था। उस वक्त काफी काम हो गया था, लगभग पूरा आधार का पूरा काम हो गया था। बावजूद इसके सांसद जी ने ये ऐसा काम किया कि यहाँ का विकास ले जाकर के किसी और गांव में पहुंचा दिया। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ कहते हैं सांसद जी पर। ग्राम सभा के ग्राम प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत किया जाएगा। गाँव का जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र था सांसद जी उठा के लेके गए। आप प्रधान का पूरा काम धाम आप ही देख रहे हैं, तो गंवई भाषा में प्रधान जी आप ही हो गए। आपसे सवाल मेरा ये है कि आपके गांव का विकास जो है कौन उठा के लेके गया, किस नेता पर, किस अधिकारी पर आप आरोप लगाते हैं, या फिर ये कोई मिस्टेक था, कोई गलती था? क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम ये जो है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र 2022 में हमारे ग्राम सभा में आया और जो कि ग्राम सभा मीनापुर के नाम से ही टेंडर हुआ है, किसी अन्य ग्राम सभा के नाम से टेंडर नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब यहाँ काम रोका गया तो हम लोग माननीय सीएमओ महोदय के पास गए तो उन्होंने साफ शब्दों में यही बात कहा कि माननीय ब्लॉक प्रमुख अभोली प्रियंका बिंद के दबाव में जो है कि ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, माननीय सांसद रमेश बिंद जी के दबाव में ये काम हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट माननीय चिकित्सा महोदय ने हमें जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है जी। और क्या आपने वहाँ पे कोई ज्ञापन दिया, डीएम साहब से बातचीत करने की कोशिश की? हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को 3 बार शासन से जो प्रतिलिपि आई थी उसको और अस्थायी उपकेंद्र का जहाँ पर संचालन करने के लिए गया तो उसका वीडियोग्राफी और न्यू स्तर तक जो काम हुआ था उसका लगा के 3 प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी जी को हमने दिया है, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। 4-5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और सांसद जी अगर फिर से बीजेपी से टिकट लेके चले आते हैं और फिर से कहेंगे कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, हम विकास करवा देंगे, तो एक बार तो विकास उठा के लेके गए, उखाड़ के लेके गए, अब क्या आप लोग करने वाले हैं? आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? ऐसा है ना भैया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मंडल पदाधिकारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस तरह के प्रतिनिधि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी का देखा नहीं जिस तरह माननीय सांसद जी ने दुर्व्यवहार किए हमारी ग्राम सभा के साथ। 24 में क्या करेंगे? एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, पूरे ग्राम सभा की पूरी जिम्मेदारी है, तमाम लोग आपकी बात भी मानेंगे। 24 में अंतिम निर्णय क्या होने वाला है लोकसभा के चुनाव में? क्या मोदी के नाम पे फिर से वोट दे दिया जाएगा या फिर आपके गाँव का विनाश कर दिए हैं उनका विकास आप लोग कर देंगे? देखिए भाई, जो है कि मोदी के नाम पर तो वोट हम लोग कर देंगे, लेकिन अगर माननीय रमेश बिंद जी आते हैं इस पार्टी से तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब मोदी मैजिक भी इस बार काम नहीं आएगा? जी जी, इस प्रकरण को तो एकदम नहीं आएगा। इस बार मोदी मैजिक भी काम नहीं आएगा। गांव के और कुछ लोग हैं, मोदी की हवा चलेगी तो रमेश बिंद फिर से आ जाएंगे या फिर जो निर्णय आप लोग बना के बैठे? रमेश जी नहीं आ सकते यहाँ पर, नहीं आ सकते? नहीं, खुला चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, ये सांसद जी को सख्त संदेश है। हाँ,
अच्छा। रमेश को बिंद को नहीं दिया जाएगा। कारण यही है कि और कोई कारण यही है, यहाँ से उठाकर अंतर कर दिया जाए बस। देखिए भैया, हम लोग तो रमेश बिंद को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ के सांसद होते हुए भी यहाँ का कार्य उठा ले गए दूसरे गांव में। इसीलिए हम लोग उनको वोट नहीं देंगे और न तो लाइक करेंगे। यहाँ आएंगे तो हम लोग उल्टा उनका अन्यत्र प्रचार करेंगे, मतलब उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आपके गांव का विकास यहाँ से दूसरे गांव में ले जाया गया, इसलिए ले जाया गया कि उसमें ये कहा गया कि भैया देखिए ब्लॉक दूसरा था, गांव दूसरा था, लेकिन प्रधान जी ने इस बात को स्वीकार किया कि टेंडर इस गांव से ही बनाया गया। दोनों में कैसे देखते हैं कि युवा हैं और युवा कहता है जिधर जवानी चलती उधर पूरा जमाना चलता है। 24 में क्या कुछ होगा, सांसद जी के कार्यों से कितना संतुष्ट है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं यहाँ के पूरे लगभग कई बार यहाँ मीटिंग भी हुई है, और मैं माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी यहाँ के सांसद है। देखिए वोट की बात जो है, वोट तो बहुत दूर है। जो हमारे गांव में इस समय अगर हमें लगता है अगर समय मिला होता तो यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो जाता, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा राजनीति हुई है। भाजपा के ही सारे नेता हैं, भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इतनी बड़ी राजनीति हुई है। चाहे प्रियंका बिंद हो, चाहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हो, चाहे कोई नेता हो, हम लोग नेता या पार्टी से कोई वो नहीं रखते इशू। देखिए हम लोग उसी के साथ जाएंगे जो हमारे ज़मीनी स्तर पे जुड़ के हमारा काम करेगा। हमारे गांव के बहन बेटियों के साथ जो हमारा अन्याय हो रहा है, जो हमको दूर जाना पड़ता है, जो भी तमाम तरीके के जो है यहाँ पर दुर्व्यवहार होते हैं, उसको अगर जो दूर कर देगा, अगर आज ये अस्पताल बनता है तो हमारे गांव की बहन बेटियां, हमारे गांव की जनता आज जो 10 से 20 किलोमीटर दूर जाती है, इस गांव की आबादी 3000 है, क्या उस पर दर्द नहीं है? क्या यहाँ वोट नहीं है? यहाँ पे मीनापुर ग्राम सभा में 50% जो है बिंद बिरादरी की वोट है। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस अस्पताल को नहीं बनवाते हैं तो कदम मत रखिएगा। चाहे कोई यहाँ नेता हो, अगर आएगा तो ये अस्पताल बनवा के नींव डलवा के तभी यहाँ आएगा, तभी वोट मिलेगा, नहीं तो यहाँ सीधा हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। चाहे मीनापुर गांव वालों का सख्त संदेश है, रोष भी है। थोड़ा पीछे कैमरा घुमा के दिखाइएगा। कुछ देर पहले यहाँ पे बीजेपी का विकास संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा था और मोदी जी का विकास संकल्प यात्रा चल रहा है, और साथ ही साथ मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतने वाले उनके नेता विनाश संकल्प यात्रा को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। यही जस्ट बगल में ये आधार बन के तैयार हो गया था, पूरी नींव बन के तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ के सांसद जी सोचिए जरा क्या से क्या करके देखते देखते अब चुनाव में क्या होगा ये समय बताएगा। फिलहाल आप देखते रहें द रियल हिंदुस्तान। भाई मेरा नाम विपिन है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।